15 माह की कत्लो गारत के बाद गजा में जंग बंदी का आगाज। मुजाहमतकारों का गलियों में गश्त, अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने जंग बंदी के बाद दिरुल बलाह और खान यूनुस की सड़कों पर गश्त किया। फलस्तीनी शहरियों ने नारे लगाकर और हाथ हिलाकर फलस्तीनी मुजाहमतकारों का इस्तकबाल किया। हजारों फलस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। शहरी इंतजामिया ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल। जंग बंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। पहले दिन 3 इसराइली और 95 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। हमास ने 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। अरब मीडिया का दावा, कैदियों में रूमी गोनन, एमले डमारी और डोरोन स्टेन नामी खवातीन शामिल। हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी। इसराइली हुकाम की कैदियों की फहरिस्त मौसूल होने की तस्दीक। तकनीकी पेचीदगी और मुसलसल बमबारी के बायस फहरिस्त की फराहमी में ताखीर हुई। बमबारी जंगबंदी मुआहदे में मुश्किलात पैदा कर सकती है। तर्जुमान हमास का रद्द-ए-अमल। इसराइली काबीना के रुकन बिन गोयर का मुस्ताफी होने का ऐलान। जंगबंदी से मुत्तफिक नहीं, बिन गोयर का बयान। सवा साल की जंग ने गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह कर दिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी से बस्तियां मलियामेट, घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेजेस खंडर बन गए, जबकि गजा सिटी, शुमाली गजा, खान यूनुस, रफाह, जबालिया, दिरुल बलाह शदीद मुतासर। गजा में 60% इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 92% घर तबाह, 88% स्कूल्स मुतासर हुए। गजा के तमाम हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सेहूनी बमबारी के नतीजे में फ़लस्तीन का अरबों डॉलर का नुकसान। इसराइली जारहियत में 47,000 के करीब फ़लस्तीनी जान से गए। 1,10,000 से ज़ायद अफराद गोलाबारी का निशाना बनकर जख्मी हुए। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की ताज़ा बमबारी, मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हो गए। लुटे पुटे फलस्तीनियों की तबाहाल घरों में वापसी। फलस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर तबाहशुदा इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों और बुलडोजरों की तस्वीर शेयर कर दी। इसराइली फौज जनूबी गजा में रफा सिटी से निकलना शुरू हो गई। इसराइली फौज मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेगी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। फलस्तीनी जख्मियों को लेने के लिए यमन के सना के हॉस्पिटल्स में हंगामी अलर्ट जारी। जिला कुरम में शरपसंद अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का फैसला। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। रियासत पुरअमन अनासिर के साथ खड़ी है। जालिम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होंगी। तर्जुमान केपी हुकूमत का मौक़िफ़, अवाम से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन की अपील। कुरम मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। 22 ट्रकों पर मुश्तमिल एक और काफिला रवाना। 1000 कंबल, 1000 रजाइयाँ, 1000 चटाइयाँ, 500 खैमे शामिल। हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स और किचन सेट भी शामिल। सामान बेघर अफराद में तकसीम किया जाएगा। कुरम के लिए मजीद सामान भी हंगामी बुनियादों पर मुहैया किया जाए। PDMA। सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के शदीद तबादले में फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान बारहा अफगान उबूरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतजाम करने का कह चुका है। उम्मीद है अफगान उबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान उबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा अप्लाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी कर दी गई। बच जाने वालों में 21 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई, जिनके नाम और पासपोर्ट नंबर जारी कर दिए गए। रबात में पाकिस्तान सिफारती मिशन मुतासरीन के इमदाद के लिए मुतहर्रिक।
मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत जरूरी सामान का इंतजाम किया है। हुकूमत पाकिस्तान मराकश हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कश्ती हादसे पर वजीर आजम की कायम करदा 4 रुकनी टीम मराकश में मौजूद। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्ज़ाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्की और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुक्काम। मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून में जाती उम्रा में अहम बैठक। लीगी क़यादत का मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बारे भी आगाह किया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर खाह कमी आई है। मुआशी हालात मुस्बत समत की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के रोड्स की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकिज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर में रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा। पंजाब भर में राबिता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत, मंडी, सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी, NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। पूरी दुनिया ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया। अब तुम आउट हो चुके। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। इस केस के मुजरिम और इसके हवारियों को सजा हुई है। NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, इन्होंने जेबों में डाल लिया। इन्होंने रिश्वत के तौर पर 5-5 किरात की अंगूठियां ली। करप्शन को छुपाने के लिए अब मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामी टच है। मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी है। इन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर बैरून मुमालिक के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। एक पब्लिक ट्रस्ट है, इस पे एक यूनिवर्सिटी तामीर की गई, यूनिवर्सिटी चली, आज दिन तक वो चल रही है। अब उसको बंद करने की साजिश है। तो किस तरह ये इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ? ये यूनिवर्सिटी अलकादिर ट्रस्ट उसी नौयत का ट्रस्ट है जैसे शौकत खानम एक ट्रस्ट है। जो भी हमारा अदालती निज़ाम है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं इस तरमीम का मकसद ही ये था कि अदालती निज़ाम को कमज़ोर किया जाए। 190 मिलियन पाउंड को बुनियाद बनाकर हुकूमत की जानिब से बड़ी जलकार हुई। हकीकत सामने आ चुकी। अलकादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। ये बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह का ही ट्रस्ट है। ट्रस्ट से बानी PTI या बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। 1-2 रोज में 190 मिलियन पाउंड फैसले को चैलेंज करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम को कमजोर किया गया। हम हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पिछले कुछ दिनों से तमाशा लगा हुआ है। मनपसंद डील न मिलने पर टारगेट किया जा रहा है। 9 मई के बाद बानी PTI को टारगेट किया गया और 200 से जायद केस बनाए गए। कंवल शो से
बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर किले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए थे। लाहौर किले में मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नज़र रखने पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जबरी गुमशुदगियों और कैदियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। जजेस पर बात की जाती है, कानून तो एक है लेकिन फैसला क्यों मुख्तलिफ होता है। हमें स्कूल दौर में हकीकत से बरक्स पढ़ाया जाता रहा। पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का तकरीब से खिताब। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। यकतरफा फैसला करने के बजाय सियासतदानों से बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं, बज़ाहिर हुकूमत है ही नहीं। सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। कुरम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। हम जिरगे से मसले के हल को तरजीह देते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ के हामियों का बानी पीटीआई की करप्शन का दिफा शर्मनाक है। बानी ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। इनका दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन पर इन लोगों ने आंखें बंद कर ली। केस में हकायक वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद हैं। स्कैंडल माली बदउनवानी तक महदूद नहीं, ये अवामी एतमाद के साथ भी धोखा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। मुल्क में 40% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध को विफाक से मिलने वाले अरबों रुपए कहाँ जाते हैं। अवाम को हुकूमत से कोई फायदा नहीं। जब वजीर खजाना था तो इनकम टैक्स 15% किया, अब बढ़कर 49.50 हो चुका है। बानी पीटीआई को जो सजा हुई वो ठीक है। बुशरा बीबी को सजा देना समझ से बालातर है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। फॉर्म 47 की पैदावार बलोचिस्तान की हकीकी नुमाइंदा नहीं। मसाइल के हल के लिए बलोचिस्तान की हकीकी क़यादत से बात करना होगी। CPEC में बलोचिस्तान के अवाम का हिस्सा होना चाहिए। मुल्की तरक्की के लिए सबको कानून के मुताबिक चलना होगा। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की मंडियों में शमूलियत का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करने का ख्वाह है। हुकूमत मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। CPEC का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज और सरमायाकारी को रागिब करेगा। हांगकॉन्ग चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान मुश्तरका मनसूबों के लिए मौजू मकाम साबित हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इंसानी स्मगलिंग करने वालों के सहूलतकारों को भी सजा दी जाए। नौजवान बैरून मुमालिक जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से PSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। मराकेश कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार। गवर्नर ने कहा गरीब लोगों को झांसा देने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बार बार गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने और कश्ती हादिसात में हलाकतों से मुल्क का नाम भी बदनाम होता है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होता जा रहा है। जिस शख्स ने गलती की है तो मुआफी मांगनी होगी। आपने पाकिस्तान को काफी पीछे कर दिया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करनी है। सियासत तो जिंदगी भर चलती रहेगी। ऐसा काम ना ही करें जिस पर मुआफी मांगनी पड़े। गवर्नर सिंध का मंटेसोरी का तकरीब से खिताब। बाला इलाकों में बर्फ का तूफान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मस्तूम, कोयटा, ज़ियारत, कोजक टॉप, खानोज़ई, कान मेहतर रई बर्फ से ढक गए।
वादी नीलम में शदीद बर्फबारी, गुरेस वैली की मेन शहरा समेत मुतअद्दिद राबिता सड़कें बंद। अस्तौर के बलाई इलाकों में कई इंच बर्फ पड़ चुकी। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बलाई इलाकों में गजब की ठंड, लह में दर्जा हरारत -9, गोपस का -6 रिकॉर्ड। स्कर्दू और मालम जब्बा में पारा -4 को छू गया। असौर, हुंजा और पारा चनार में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर का दौरा कराची। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की बहरिया के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुश्तरका फौजी मशकों, बाहमी दौरों और तरबियती तबादला प्रोग्राम्स में ताउन पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक बहरिया के जहाज़ों और यूनिट्स का भी दौरा किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। ट्रंप ओपन एयर के बजाय इमारत के अंदर रोटेंडा हॉल में मनसब का हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल की इमारत में सिर्फ 600 लोगों को शिरकत की इजाज़त देने पर गौर। इमारत के अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीब रखने पर डेमोक्रेट्स की ट्रंप पर तनकीद। सर्द मौसम बहाना है, मामलात कुछ और हैं। नायब सदारती उम्मीदवार टिम वॉल्स। नौमुंतखब 47वें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 में न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में पैदा हुए। ट्रंप सियासतदान होने के अलावा कामयाब कारोबारी शख्सियत और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी हैं। ट्रंप की पहली किताब द आर्ट ऑफ द डील 1987 में शाये हुई। अमरीकी सदर ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो शुरू किया। ट्रंप अपने पहले दौरे इक़्तिदार में मुतअद्दिद मुतनाज़ा फैसलों की वजह से मशहूर हुए। डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां और 5 बच्चे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एहसासों का तखमीना $3 अरब 90 करोड़ है। डोनाल्ड ट्रंप पर हालिया इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 मरतबा कातिलाना हमले हुए।